माहौल है सर, कितनी भीड़ है, आपको क्या लग रहा है? सब लोगों अभी तक एंट्री 65 के आसपास एंट्री हुई है और शाम तक उम्मीद है कि ये 250-300 के आसपास पहुंचना चाहिए। जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? बहुत ज़्यादा है तो लोग फिर भी आ रहे हैं। जनता को यही है कि जनता की, मेरी यहाँ के लोगों से बात हुई है तो जनता की अपनी डिमांड ये है कि सरकार हमारा कर्जा माफ़ करे। हम सभी लोग कर्जा चुकाना चाहते हैं, हम में से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो कर्जा नहीं देना चाहता हो, लेकिन मजबूरी है, आज के समय हम नहीं दे पा रहे हैं। तो सरकार हमारा या तो कर्जा माफ़ करे, जब किसानों का कर सकती है, उद्योगपतियों का। हरियाणा की जिम्मेवारी आपने ली है तो हरियाणा के बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हो जनता के साथ, कि आपके साथ जनता किस तरीके से लगे और आप जनता के साथ किस तरीके से खड़ा हों? देखिए, हम तो जनता के हित के लिए आज सरकार से मांग कर रहे हैं और ये बात श्री शाहनवाज चौधरी भाटिया जी ने, हमारे गुरुजी ने उठाई है और ये मुद्दा आज तक कोई नहीं उठा पाया, जनहित की बात कोई नहीं सोच पाया। सब राजनीति करना चाहते हैं और हम मानते हैं ये भी राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा तब तक है जब तक सरकार जनता का कर्जा माफ नहीं कर देती। जिस दिन सरकार जनता का कर्जा माफ कर देगी, ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। आप रात को 3 बजे पहुंचे हैं, फिर भी आपको थकावट नहीं लग रही है, ऐसा क्यों? देखिए, जहां जनता के हित की बात आ जाती है वहां अपना समर्पण सबसे जरूरी है। जब हम समर्पण करेंगे तो जनता भी समर्पित भाव से देश के लिए काम करेगी। मेरी जितने भी लोगों से बात हुई है, जनता ने आज ये कहा है, कल सोनीपत में भी हमारी बात हुई, परसों चंडीगढ़ में बात हुई, जनता ने कहा कि सर आप लोग राजनीति में क्यों नहीं आते? हमारी राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं है, ना कोई मंशा थी, लेकिन फिर भी जनता ये दबाव दे रही है कि सर अगर ये लोग हमारा कर्जा माफ नहीं करते तो आप संसद में जाइए, हमारा कर्जा माफ करिए, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। शाहनवाज चौधरी भाटिया जी के पीछे बिल्कुल जनता तन मन, धन तो उनके पास है नहीं आज के टाइम, लेकिन तन मन से तैयार है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष अरुण कौशिक भाटिया जी। राजकुमार जी, आप क्या कहते हो? आपका एरिया, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोग पीड़ित हैं, किस तरीके से बताना चाहोगे? जय हिंद, जय भारत सभी को। मैं ये आप सबसे कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह से जनता आई है सिरसा में, जहाँ हमारा केंद्र खुला हुआ है, जनता वाकई बहुत ज़्यादा परेशान है और मेरे से कई लोगों की बात हुई है, वो हमारे साथ जुड़ना भी चाहते हैं, हमारे तरह केंद्र भी खोलना चाहते हैं। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि सर आप जैसा ऑर्डर करेंगे, आप जैसा हमें बोलेंगे वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो आपने मुहिम चालू की है, अभियान चालू किया है, ये आपने बहुत अच्छा किया है और शाहनवाज सर को तो लाख लाख बधाइयाँ दे रहे हैं लोग। यहाँ सिरसा के बहुत सारे लोग हैं जो शाहनवाज को यहाँ आज बधाई दे रहे हैं, हमारे गुरुजी हैं। तो जितने भी आप जनता के साथ कहाँ तक कंधे से कंधा मिलाकर लास्ट लड़ाई लड़ोगे? जी जी बिल्कुल, सिरसा की जनता के साथ, पूरे भारत की जनता के साथ। आप अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 8930369369 सिरसा लोकसभा पर। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। जी, ये अनिल जी हैं हमारे, अनिल गर्ग भारतीय जी, जो सोनीपत लोकसभा प्रभारी हैं, ये भी आज सेवा दे रहे हैं सिरसा में। अनिल जी, आप क्या कहना चाहोगे? सर के पेज से लाइव आप। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद, जय भारत। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता आज के दिन पूरे देश में बहुत ज़्यादा पीड़ित है। जैसे हम कल सोनीपत में थे और वहाँ लगभग 300-350 लोग आए हुए थे, आज यहाँ लगभग 90 से ऊपर की एंट्री हो चुकी है। हम रात को 3 बजे सोनीपत से सिरसा पहुँचे हैं। मेरी कल से ही तबीयत खराब है, आज भी मेरी तबीयत खराब चल रही है, गोली लेके काम चलाना पड़ रहा है, ये देखिए, लेकिन उसके बावजूद हम जो है जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमें अपनी भूख प्यास, अपनी जो बीमारी कुछ नहीं दिख रही है, हमें सिर्फ जनता दिख रही है और शाहनवाज सर के द्वारा जो जनता को वायदा किया गया है, सिर्फ वो नज़र आ रहा है हमें कि हम जो है जनता का कर्जा जब तक माफ़ नहीं हो जाता है, हम अपने घर चैन से नहीं बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। अभी जनता से बात करते हैं। जनता आई है कहाँ से? आप सभी एक बार इकट्ठे हो जाइए। ये सभी लोग सिरसा से हैं, हो जाइएगा। ये सभी लोग सिरसा से आए हैं। सिरसा से कहाँ से आए हैं आप? सर को कितने टाइम से जानते हैं? सर के पेज पे लाइव है। 3 साल से जानते हैं। 3 साल से जानते हैं। क्या लगता है आपको इस मुद्दे के बारे में? क्या आवाज़ उठानी चाहिए थी, नहीं उठानी चाहिए थी? जनता परेशान। आप क्या कहते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं कैथल से हूँ और ये तो जनता का सबसे मेन मुद्दा है सर। कोई लोग जिंदगी ही नहीं जी पा रहे कर्जे के दबाव के कारण। ओके। बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा मुद्दा। सरकार को इसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। सरकार की अति संवेदनशीलता नहीं चलेगी। आप
आपको लग रहा है, जैसे सानवा चौधरी जी ने बोला है कि हम कर्जा माफ कराएंगे, और आपको लग रहा है हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीत लेंगे? बिल्कुल जीत लेंगे सर। पहले से अब मैं तो वित्त मंत्रालय बात तो सुनने लग गया सर। बात सुनने लग गए। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? फतेहाबाद से। फतेहाबाद। जी, कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से होगा 50-60 किलोमीटर। मैसेज कब मिला था आपको? मैसेज मिला था जी मेरे को, परसों मिला था। परसों मिला था। ओके, इंतजार कर रहे थे कब आएगा। रामलीला मैदान गए थे? नहीं सर। आप नहीं गए हैं। ओके, आप कहाँ से हैं? पंजाब से हैं जी जी। ओके, आप कुछ कहना चाहेंगे सर के पेज से? सर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, और लोग बहुत कर्जे से दबे हुए हैं, गरीब लोग, आम किसान, मजदूर, ये उनकी आवाज़ अच्छे तरीके से उठा रहे हैं। धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। राजस्थान। कहाँ से? राजस्थान नूर से। नूर से। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? 70 किलोमीटर। 60-70 किलोमीटर। क्या कहना चाहते हो, कर्जा माफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ऐसा क्यों? आपका कैसे उम्मीद है कि आपका कर्जा माफ हो जाएगा? करेंगे, साथ हैं। साथ हैं, साथ मिलके लड़ेंगे, क्योंकि बड़े बड़े व्यापारियों का कर्जा माफ हुआ है, किसानों का हुआ है, तो व्यापार, छोटा दुकानदार, व्यापारी या आम आदमी ने क्या गलती की है? ठीक है, आप सभी लोग एक बात बताएंगे कि जिस तरीके से दिल्ली में भीड़, दिल्ली में कौन कौन लोग गए थे? ये सभी लोग दिल्ली में गए थे, तो आपको क्या लग रहा था कि सरकार सुनेगी इस बात को? कल को सरकार तानाशाही है, कल को अगर तानाशाही दिखाने लगी तो फिर क्या आप, ये तो नहीं है कि जो चौधरी साहब ने हाथ वो बीड़ा उठाया और आप छोड़ के भाग जाओगे? कितने लोग शाहनवाज जी के साथ हैं? 7.5 लाख का कारवा हो गया। एक बार जोर से बताओ। सब साथ हैं। कल को ये तो नहीं है कि कोई चेहरा पीछे हट जाए या कुछ भी हो जाए। नहीं हटेगा, पक्का। आप रोहतक की जिम्मेवारी लेते हैं। ओके, आपका नाम? अंशु सक्सेना जी, बताइए। ये तो अपनी खुद की लड़ाई है। खुद की लड़ाई, कर्जे वाले की लड़ाई, किसान की लड़ाई है, मजदूर की लड़ाई है, हर आदमी, जो आम आदमी परेशान। आज तक ऐसा लग रहा था कि आम आदमी की आवाज उठाएगा कोई, तो फिर अब कैसे एकदम से आपको ऐसे लग रहा है कोई मसीहा आके बीच में खड़ा हो गया? और सरकार भी सुनने लगी, अब तो आपकी बात वित्त मंत्रालय में आवाज उठी है। बहुत बड़ा मुद्दा है। नीरव तेजस से विजय माल्या के फरार हो जाए, आम आदमी ने क्या खोट कर रखा है? इधर है। हाँ हाँ, मोदी तो चला गया यहाँ से भाग के, हम तो यहीं पे हैं, हम तो नहीं कहीं जा रहे। आप में से कोई ऐसा है जो जिसके पास पैसा हो और पैसा ना देना चाहता हो बैंक का? कोई को नहीं ऐसा। भाई कल को आपके पास पैसा आ जाए, धंधा ठीक चल रहा था, जीएसटी नोटबंदी ना होती या लॉकडाउन ना होता और आपका व्यापार चलता, तो क्या आपको दिक्कत थी कभी? कंटिन्यू दे रहे थे। जब समस्या आई तो फिर पैसा दे रहा है, बड़ा आदमी पैसा नहीं दे रहा। बड़ा आदमी पैसा नहीं दे रहा, मतलब जनता से पैसा लिया जा रहा है और बड़े बड़े व्यापारियों को राइट ऑफ किया जा रहा है। ऐसे पैसा ले है तो हाथ जोड़ के देवे भी है, देवे भी है। ये बहन से नीरव मोदी जैसे देश छोड़ छोड़ भाग गए, उनका क्या कर दे? नहीं, उनका नहीं है। देश सरकार जब उनकी सुन रही है, हम ये नहीं कहते कि उनकी मत सुनो, बट साथ में उनकी भी सुनो ना, जिसकी वजह से वो बड़े हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप सामान खरीदना बंद कर दोगे किसी कंपनी का तो उसके पास पैसा चला जाएगा। अमीर किसने बना? हम और आप लोगों ने ना मिलके बनाते हैं, सभी लोग टैक्स भी देते हैं। टैक्स। और कुछ कहना चाहेंगे सर के पेज पे? बस लगे रहो, सब हम आपके साथ हैं। तो एक मैं बोलूंगा, कर्जा माफ करना पड़ेगा। जनता का कर्जा आप बोलोगे माफ करना पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। शाहनवाज चौधरी जिंदाबाद। शाहनवाज चौधरी जिंदाबाद। आप सभी चौधरी साहब के साथ हैं? साथ हैं। सभी साथ हैं। सभी साथ हैं। एक बीड़ा उठा लो सभी के सभी मिलके। जो आदमी ये कहता है कि अभी तक आप सिर्फ खुद परेशान होके आए, बात समझना, और अब एक काम करना है, जो परेशान है उसके साथ खड़ा होना है। पैसा तो नहीं लिया किसी से? कोई फार्म का पैसा लिया हो, किसी ने वहां जाके मांगा हो कुछ, या किसी के पास कॉल आई हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो पैसा मांगता है, उसके खिलाफ FIR कराओ, चाहे हमारे बीच में से भी क्यों ना हो। निःशुल्क है और निःशुल्क रहेगा, और ये आप सबकी लड़ाई है। हम सब मिलके लड़ पाएंगे, अकेले चौधरी साहब नहीं लड़ पाएंगे। आपको उनके कंधों को मजबूत करना पड़ेगा। किसी अब की बार क्या करना है, आप सभी लोग सेवा में आ जाओ। जैसे होता है ना, परेशान होते हैं तो गुरुद्वारे में जाते हैं, सेवा करते हैं, कोई भी सेवा मिल जाए। अब ये आहुति है इस कर्ज माफी के लिए, सभी के सभी सेवा में आ जाओ। परेशान है, बैनर लगा लो, बैनर फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। आपने नाम एड्रेस डिटेल भेजनी है, सर के पास पहुंच जाएगा, सर आपको अथराइज कर देंगे, बैनर आपका घर पे आ जाएगा। और आप घर के बाहर लगाओ, दुकान के बाहर लगाओ, चौक पे लगाओ, जहां मर्जी लगाओ।
मोची है तो मोची की अपनी दुकान पे लगा के वहां बैठ जाओ चौराहे पे, भाई जो कर्जे से परेशान आ जाओ हम सुनेंगे। परेशान तो है ही ना, जैसा दर्द हमें दूसरे को भी होना चाहिए। जब आप जानते थे पहले कर्जा माफी से पहले कि शाहनवाज चौधरी जी कोई हैं? नहीं ना। जब आपकी बात उठी, आपके दिल की आवाज को समझा, तभी तो पहुंच पाए ना। तो सभी के सभी तैयार हैं? सेंटर खोलेंगे सभी के सभी, बैनर बन के आ जाएगा, बैनर प्रिंट आउट करके आप जहां भी लगाना, जैसे अभी भी लगा हुआ है ये देखो अरुण कौशिक भारती जी का, इसी तरीके से बैनर लगा दो और सबको कोशिश करो, आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी जिसको जानकारी दे सकते हो उसको बताओ। परेशान नहीं हो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई गलत कदम नहीं उठाना। दिक्कत आ रही है, शाहनवाज चौधरी जी की टीम से संपर्क कर लो। नंबर है आपके पास, सभी के पास, किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हो। अभी आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे सभी के सभी को, ठीक है। शाहनवाज चौधरी, जनता का कर्जा, जनता का कर्जा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपने देखा जनता बहुत परेशान है और सभी लोग चौधरी साहब के साथ हैं और ये लड़ाई लास्ट तक लड़ी